हेलो फ्रेंड, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ट्रिक फार्मेसी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 4 नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का। जो हमारा अगला टॉपिक बचा था नैनो पार्टिकल और मोनोक्लोन एंटीबॉडीज़ क्या होती है, इन दोनों टॉपिक को आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करके पूरे इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे। आपसे मैंने कई बार बोला कि आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम की लिंक दी है। वहाँ से मैंने बोला कि आप उस पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। या आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो आप ज्वाइन होना टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से मत भूलिए, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए बात करते हैं नैनो पार्टिकल्स के बारे में। नैनो पार्टिकल फ्रेंड्स उसको बोलते हैं जिसका साइज रेंज जो होता है 1 से 100 नैनोमीटर हो, उसको हम बोलते हैं नैनो पार्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अगर हमारा जो मेन पॉइंट है हमारा ए वाला है, स्टार वाला, ठीक है। नैनो पार्टिकल सब नैनो साइज कोलाइडर स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ द सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। जो हमारा नैनो पार्टिकल होता है यह सब नैनो साइज कोलाइडल स्ट्रक्चर होता है, जो कि सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर के बने होते हैं। सिंथेटिक का मतलब होता है फ्रेंड सिंथेटिक और नॉन सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब होता है कि मैन मेड, ठीक है। और जो हमारा सेमी सिंथेटिक होता है जो यह मैन मेड होता है प्लस नेचुरल, ये दोनों से मिलके बना होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम सेमी सिंथेटिक बोलते हैं। सिंथेटिक का मतलब होता है मैन मेड और सेमी सिंथेटिक का मतलब होता है जो मैन के द्वारा बनाया गया हो और जो नेचुरल हो, दोनों के कम्बिनेशन को भी बोलते हैं सेमी सिंथेटिक बोलते हैं। तो हमारा जो नैनो पार्टिकल होता है ये सब आयोनाइज्ड कोलाइडल स्ट्रक्चर होता है, जो सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर से मिलके बना होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी ड्रग होती है, ये मान लीजिए ड्रग होती है, ड्रग इनकैप्सुलेटेड होती है एक पॉलीमर के अंदर। यह हमारा जो ड्रग होता है या तो इसमें ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, या तो हमारे इसमें मैट्रिक्स के रूप में ऐसे हमारे जो ड्रग होते हैं पॉलीमर के अंदर भरे होते हैं, ठीक है। तो अभी आपको आगे कंफर्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रिपरेशन नैनो पार्टिकल आर 2 टाइप्स, 2 टाइप के होते हैं प्रिपरेशन के बेस पे। एक हमारा होता है नैनो स्पीयर होता है, सेकंड हमारा होता है नैनो कैप्सूल्स होता है। नैनो कैप्सूल्स में जैसे कैप्सूल आप देखे होंगे, कैप्सूल के अंदर जैसे हमारी ड्रग भरी होती है तो वैसे एकदम सेम होते हैं नैनो कैप्सूल में, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है। ऐसे हमारी जो ड्रग होती है, जो हमारा कोर होता है ऑयल एंड वाटर वाला, ये ऐसे हमारा पॉलीमरिक वाल के अंदर ऐसे कैप्सूल के फॉर्म की तरह भरा होता है। और जो हमारा नैनो स्पीयर होता है ये क्या होता है कि इसमें जो हमारा कोर होता है, ठीक है, कोर क्या होता है, एक मैट्रिक्स पॉलीमरिक मैट्रिक्स में भरा होता है। पॉलीमरिक मैट्रिक्स मतलब ऐसे इस फॉर्म में, ठीक है, तो उसको बोलेंगे नैनोस्फीयर बोलते हैं। आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इस यूनिट में जो इम्पोर्टेंट ज़्यादातर है लिपोसोम्स है और नियोसोम्स है। लिपोसोम्स और नियोसोम्स वाला वीडियो ज़रूर से देख लीजिए। और मोनोक्लोन एंटीबॉडीज़ है वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर चौथे नंबर पे आता है हमारा नैनो पार्टिकल वाला, ठीक है। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखिए मैं आपके लिए इतना जब करता हूं तो आप मेरे लिए इतना कर सकते हैं कि आप चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब ही करना है आपको, और कुछ आपसे मैं नहीं कह रहा हूं। सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ही बोलता हूं। आपको मैं नोट्स समय पे अवेलेबल कर रहा हूँ, वीडियो भी अभी टाइम पे दे रहा हूँ, तो आप मेरे लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसके एडवांटेज के बारे में देखते हैं। इसका एडवांटेज 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। जो हमारा पहला एडवांटेज है कि जो हमारा नैनो पार्टिकल होता है वेरियस रूट के थ्रू इसको हम ले सकते हैं, जैसे हमारा ओरल, नेजल, पैरेंट्रल और इंट्राऑकुलर, इन सभी रूट के थ्रू हम इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। सेकंड हमारा होता है कि नैनो पार्टिकल जो होता है बायोडिग्रेडेबल होती है, मतलब बॉडी में हमारे जाने के बाद ये डिग्रेड हो जाती है। और ये ईजिली स्केल अप होता है। स्केल अप मतलब इसको आसानी से इसको बनाया जा सकता है।
और फिर इसका जो है गुड बायोबिलिटी होती है, जो इसकी बायोबिलिटी होती है यह गुड होती है। रिड्यूस साइड इफ़ेक्ट, ये क्या करता है, जो नैनो पार्टिकल होते हैं ये जो हमारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं उसको रिड्यूस करने का काम करता है। और जो हमारे नैनो पार्टिकल होता है ये जो हिपैटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है उसको भी अवॉइड करने का काम करता है। अब इसके डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें कि यह हाईली कॉस्ट होता है, जो इसकी एबिलिटी होती है, डोज की एबिलिटी, एडजस्ट डोज की एबिलिटी जो होती है यह रिड्यूस्ड होती है। रिक्वायर स्किल टू मैन्युफैक्चर, मतलब इसको बनाने के लिए अलग अलग स्किल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसकी जो स्टेबिलिटी होती है डोज की, यह मेंटेन करना डिफ़िकल्ट थोड़ा है, तो ये सब इसके डिसएडवांटेज है। अब बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखिए, 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैं इसमें बताया हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, वेरी ही सिंपल है। तो इसमें क्या कहते हैं, पहला हमारा जो है साल्टिंग आउट मेथड। इसमें क्या करते हैं, इन दिस मेथड वाटर मिसबल सॉल्वेंट इज separated from the aqueous solution through the salting out effect। salting out effect के थ्रू हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं। जो हमारा मिसबल सॉल्वेंट होता है, जो हमारे वाटर में मिसबल सॉल्वेंट होता है, उसको हम क्या करते हैं कि साल्टिंग के थ्रू हम इसको सेपरेट करने का काम करते हैं। देखिए इसमें कैसे करते हैं, पहले हम ले लेते हैं हमारा जो एक्वस फेस होता है, एक्वस फेस, सरफेक्टेंट एंड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ये हमारा हो गया। और हमारा ऑर्गेनिक फेज जो होता है, हमारा जो ऑर्गेनिक फेज में आता है सॉल्वेंट एंड पॉलीमर। सॉल्वेंट में हम एसीटोन यूज करते हैं, ठीक है, और एक्वस फेज में हम यूज करते हैं सरफेक्टेंट एंड इलेक्ट्रोलाइट। इसको क्या करते हैं, इमल्सिफिकेशन इनका कर देते हैं। इमल्सिफिकेशन जब कर देंगे तो हमारा वाटर इन ऑयल इमल्सन बन जाएगा, ठीक है। तो फिर इसका क्या कर देते हैं, डाइल्यूशन कर देते हैं विथ डिस्टिल वाटर के साथ, तो हमारे क्या बन जाते हैं, नैनो पार्टिकल बन जाते हैं, ठीक है। फिर दूसरा हमारा आता है सॉल्वेंट इमल्सिफिकेशन इवेपोरेशन मेथड। इसमें क्या करते हैं, जो हमारा पॉलीमर होता है और ड्रग होता है, इसको क्या करते हैं, वाटर इमिसिबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर देते हैं। जो हमारा इमिसिबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होता है ये हमारा क्लोरोफॉर्म इसमें यूज होता है, ठीक है। जब इसको हम डिजॉल्व करते हैं वाटर में तो हमारा इमल्सन बन जाता है। इमल्सन बन जाता है, फिर देखिए क्या होता है कि हमारा जो इमल्सन जो बनता है उसको क्या करते हैं, एक इमल्सीफायर होता है, इमल्सीफायर कोटिंग एक्वस फेज होता है, उसमें पोर करेंगे तो हमारा नैनो ड्रॉपलेट बन जाएंगे, मतलब वाटर इन ऑयल इमल्सन बन जाएंगे। फिर इसका क्या करेंगे, होमोजिनाइजेशन करेंगे और सोनिकेशन करेंगे। सोनिकेशन मतलब कि थोड़ा इसमें वाइब्रेशन करेंगे, तो फिर हमारा क्या होगा, कंटिन्यूस मिल्ड स्टीयरिंग एट द रूम टेम्परेचर, तो इसको रूम टेम्परेचर पे स्टीयर करेंगे। फिर स्टीयर करेंगे तो हमारे नैनो सस्पेंशन बन जाएंगे, तो नैनो सस्पेंशन का हम कर देते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन कर देते हैं। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद इसको वॉश कर देते हैं। वॉश करने के बाद हम फ्रीज ड्राइंग कर देते हैं, तो हमारा नैनो पार्टिकल बन जाता है। वेरी ही सिंपल है फ्रेंड, कोई इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो अब इसके एप्लीकेशन के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे 2 मार्क्स में पूछे भी जाते हैं। तो जो होता है कैंसर थेरेपी में ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, ठीक है। यह इंट्रासेलुलर टारगेटिंग के लिए भी यूज किया जाता है, डीएनए डिलीवरी में भी इसका यूज किया जाता है। यह क्या है, टू क्रॉस बीबीबी मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। यूज इन ऑकुलर डिलीवरी में भी इसका यूज होता है। एंजाइम इम्यूनोएस्से में भी इसका यूज होता है, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन इतना ही था। अब बात करते हैं हम मोनोक्लोन एंटीबॉडी। ये इम्पॉर्टेंट है, आपने इसके पहले भी सेमेस्टर में पढ़ चुका है मोनोक्लोन एंटीबॉडी क्या होता है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में MABS भी बोलते हैं। मोनो का मतलब होता है सिंगल, क्लोन का मतलब क्लोन एंटीबॉडी, ठीक है। यह क्या, जो इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है। जो मोनोक्लोन एंटीबॉडी होता है ये जो होता है सेम इम्यूनोग्लोबिन, जो हमारे सिंगल सेल बीटा सेल होती हैं उन्हीं से यह फॉर्म होती हैं, उन्हीं से बनाई जाती हैं। दीज एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज अनक्यू एपिटोप्स, जो हमारे ये देखिए जो हमारे एंटीजन होते हैं, एंटीजन पे जो ये देखिए ये दिख रहा है आपको, ये हमारे इसको बोलते हैं एपिटोप्स बोलते हैं। और बाइंडिंग साइड, जैसे ही क्या करते हैं एंटीजन से बाइंड करते हैं तो हमारा जो एंटीबॉडी होता है
एंटीबॉडी क्या करता है, इसको रिकॉग्नाइज कर देता है। रिकॉग्नाइज करने के बाद इसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखें, जो हमारा मोनोक्लोन एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी का अगर स्ट्रक्चर देखें तो हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि एक हैवी चेन होती है, एक हमारा होता है, एक हैवी चेन होती है, एक हमारा होता है लाइट चेन होती है, ठीक है, एक हैवी चेन एक लाइट चेन। तो हमारा हैवी चेन ए है, ठीक है, हैवी चेन ए वाला आपको दिख रहा है, ए जो दिख रहा है इसको बोलते हैं लाइट चेन बोलते हैं। जो हमारा लाइट चेन होता है, लाइट चेन और हैवी चेन से देखिए यहाँ पे NH ग्रुप अटैच होते हैं, ये इसको बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइड बोलते हैं। यहाँ पे देखिए COH ग्रुप अटैच होता है, यहाँ पे भी है। यहाँ पे देखिए कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जो हमारा ए दोनों होते हैं, ए डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं, इसको भी डाइसल्फाइड बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा तो आपको मैं आगे ले चलता हूँ एडवांटेज की तरफ, ठीक है। इसके एडवांटेज अगर हम देखें तो पहला है कि ये चीप टू डेवलपमेंट देन द कन्वेंशनल ड्रग। सेकंड है एडवर्स ड्रग रिएक्शन कैन बी रिड्यूस। इससे क्या करते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। दे अफेक्टेड सेल एंड नॉट द अनअफेक्टेड सेल। यह सिर्फ जो अफेक्टेड सेल होती हैं उन्हीं को रोकने का काम करती है, कि ऐसा नहीं है कि जो अनअफेक्टेड सेल हैं, मतलब जो स्वस्थ सेल हैं, उनको कुछ नुकसान पहुंचाने का काम नहीं करती हैं। दे हैव ए वाइड रेंज ऑफ टारगेटिंग कंडीशन। ये क्या करती हैं, इनका जो होता है वाइड रेंज टारगेटिंग कंडीशन होता है। अब इसका डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे देखिए, इसको आप लिख लीजिए, कुछ इसमें है नहीं डिसएडवांटेज में। अब इसकी एप्लीकेशन भी यहाँ पे देखिए लिखा गया है। अगर मैं अभी सभी आपको बताऊंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से एप्लीकेशन, इसको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, कुछ इसमें है नहीं। इसके पहले वाले सेमेस्टर में आप पढ़ चुके हैं। तो इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन को हम बता देते हैं। तो देखिए इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन में टोटल स्टेप कौन कौन से हैं। पहला है इम्यूनाइजेशन ऑफ द स्पेसिफिक एनिमल विच जनरेट हाइड्रोमा सेल विथ स्प्लीन सेल। मतलब इसमें एक हम स्पेसिफिक एनिमल को हम चूज करते हैं, ठीक है। इसमें हम जो हमारा स्पेसिफिक एनिमल है माउस है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, आइसोलेशन ऑफ माइलोमा सेल। माइलोमा सेल मतलब कैंसरस सेल का आइसोलेशन करते हैं। फिर क्या करते हैं, फ्यूजन बिटवीन स्प्लीन सेल एंड माइलोमा सेल। माइलोमा सेल और जो स्प्लीन सेल होती है, इन दोनों के बीच क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं। फिर सिलेक्शन ऑफ हेड मीडिया का सिलेक्शन करते हैं। फिर हमारा आइसोलेशन ऑफ हाइड्रोमा सेल, फिर हाइड्रोमा सेल का आइसोलेशन करेंगे। फिर हम जो हाइड्रोमा सेल होती है इसकी स्क्रीनिंग करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे होता है। तो अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ जाएगा तो कुछ नहीं ऊपर, ठीक है, आप बना के लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले हम जो हमारा स्पेसिफिक एनिमल है, यहाँ पे माउस है, इसमें क्या करेंगे, हम एंटीजन को इंजेक्ट करेंगे। इंजेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, इसमें स्प्लीन जो होती है, स्प्लीन को रिमूव करके, ठीक है, स्प्लीन सेल को यहाँ पे निकाल लेंगे। निकालने के बाद क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे जो हमारा माइलोमा सेल है, माइलोमा सेल को हम इसको भी यहाँ से निकालने के बाद क्या करेंगे, इन दोनों का फ्यूजन करवा देंगे। तो यहाँ पे फ्यूजन करवाने पे हमारा देखिए यहाँ पे बनता है सेल फ्यूज टू फॉर्म द हाइब्रिड सेल। जो हमारी स्प्लीन सेल है और हमारा माइलोमा सेल है, ये दोनों आपस में फ्यूज होके हमारा हाइब्रिड सेल बनाती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल है, अनफ्यूज्ड स्प्लीन सेल है, यहाँ पे दिख रही होंगी, ठीक है। तो जो हमारा फ्यूज्ड है, अनफ्यूज्ड है, इन सभी सेल को क्या करते हैं, हम हेड मीडिया में ट्रांसफ़र करते हैं। हेड मीडिया में यहाँ पे हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। जो हमारा फ्यूज्ड सेल होता है यही ही आगे चल के ग्रो करेगा, कि ना कि अनफ्यूज्ड सेल आगे जाके ग्रो करेंगे। देखिए कैसे ग्रो करते हैं। तो हमारा देखिए यहाँ पे ओनली फ्यूज्ड सेल्स ग्रो फॉर्मिंग क्लोन कॉल्ड हाइड्रोमास, अदर सेल डाइड। जो हमारा हमने बोला कि जो हमारी फ्यूज्ड सेल होंगी, जितने भी फ्यूज्ड सेल होंगी वही सिर्फ ग्रो करेंगी, ठीक है, और अदर सेल जो रहेंगी, अनफ्यूज्ड सेल होंगी, वो डाइड हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो हाइब्रिड सेल है यही हमारा क्या कर रही हैं, ग्रो कर रही हैं। ग्रो करेंगी तो हमारा क्या हो जाए, प्रोडक्शन डिजायर्ड एंटीबॉडी और कल्चर। जो हमारा जिस एंटीबॉडी की हमें ज़रूरत थी उसका हम क्या करेंगे, कल्चर कर लेंगे, ठीक है। कल्चर यहाँ पे देखिए हमारा एंटीबॉडी यहाँ पे हमने प्यूरिफाइड
प्यूरिफाइड मोनोक्लोन एंटीबॉडी को हमने क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम से जाके ज्वाइन हो जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।